अस्सलाम वालेकुम। बेटे कल लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स के बारे में फाइंड आउट किया था। आज हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x आर ऑफ द फॉर्म a n x n प्लस a n माइनस वन x माइनस वन प्लस a n टू n माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन a वन x प्लस a नॉट where n is non-negative, n is non-negative integer, and where n is non-negative integer and the maximum power maximum value of the n is called degree of that polynomial. If this polynomial is divided by another polynomial, then if we recall the division algorithm, if we divide 17 by 3 and table 5, and then 17 is dividend and 3 is divisor, 5 is quotient, and 2 is remainder. Therefore, we can write dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. And this is a simple division algorithm. And if p of x divided by q of x, polynomial of x is divided by g of x g of x divisor q of x is quotient and r of x is remainder. Then we can write p of x is equal to g of x into q of x plus r of x. Now there are two important theorems. First is the remainder theorem, and remainder theorem is that if p of x is a polynomial of degree n is divided by x minus linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. Remainder theorem. If p of x is divided by x minus a, then
R of A is remainder. Then P of A is remainder. Simply, that is P of x is equal to x minus A into Q of x. X minus A into Q of x plus R, and P of A is equal to A minus A into Q of x plus R. That approaches 0, therefore R is equal to P of A. इस वाला क्या हुआ कि रिमाइंडर हमें रिमाइंडर निकाल के देता है कि जब लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया जाए, और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, और फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या है, 0 है। इफ x minus a is a factor, then factor of polynomial p of x, then remainder is equal to 0. P of a is equal to 0. तो ये दो बातें हैं कि रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकाल देता है, रिमाइंडर इज आर इक्वल टू पी ऑफ ए। फैक्टर थ्योरम, अगर ये x माइनस ए इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो उस सूरत में हमारे पास रिमाइंडर क्या 0 होगा। तो ये दो थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का, एक्सरसाइज का 4.5। क्वेश्चन नंबर 10 है। When p of x is equal to x की पावर 4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1. Find the value of k. तो सबसे पहले हम बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर r is equal to p of put x minus 2 is equal to 0, x equal to 2 और r is equal to p of 2। तो r is equal to p of 2 क्या आएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस k इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3, that is r is equal to plus 35 that is the remainder, that is calculated by remainder theorem, and by also r is equal to 1, from 1 and 2 क्या आएगा, 4k plus 35 is equal to 1, 4k is equal to 1 minus 35 is equal to minus 34, k is equal to minus 34 over 4, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 7 the 14,
k इज इक्वल टू -17/2। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें कि वो कहते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है। तो हम एक रिमाइंडर थ्योरम जो हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है, जैसे हमने यहाँ देखा हुआ है पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। अब इसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर आर इज इक्वल टू पी ऑफ 2। एक रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया और दूसरा गिवन है, दोनों के यहाँ इक्वल है, वहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -17/4। उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिवीजन है जो कि हमें हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहता है, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन इज ए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका रूट होगा, सोल्यूशन होगा। जो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रूट या सोल्यूशन नहीं होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ पी ऑफ एक्स क्या है, 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 80, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस, इन दोनों पे डिवाइड किया जाए। हमारे पास जो इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 3, तो ये इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो हम इस फैक्टर के डिवीजन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। x4 का कोएफिशिएंट 2, x3 का कोएफिशिएंट 7, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4 और x का कोएफिशिएंट -27 और कांस्टेंट -18। तो ये अगर कोई x की पावर मिसिंग होगी तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 है तो इसको 0 कर दें तो आपके पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस सिम्बलाइज x इक्वल टू 2। तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो पहले नंबर हम वैसे लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 ऐड करें 11, ये 222 और ये प्लस 18, मल्टीप्लाई करें 36 और 36 ये 9 और 9 2 ज़ा 18। तो आपके पास लास्ट पे रिमाइंडर आता है, दैट इज R1। पहला रिमाइंडर इसका 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि 2 इसका सोल्यूशन है पी पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल 0 का, और x माइनस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो अब ये पॉलिनोमियल डिवीजन से हमारे पास क्या आ जाता है कि ये डिग्री इसकी लोअर आ जाती है, एक फैक्टर x माइनस 2 और 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9, और फिर आपके पास दूसरा है x प्लस 3 फैक्टर है। तो अगर इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो -3 को हम फिर इधर x प्लस 3 0 x इक्वल टू -3, तो -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ऐसे आएगा -6, ये 5 -15, ये फिर 3 और ये -9, दोबारा आपके पास 0 आ गया R2। इसका मतलब ये है -3 जिसका रूट है या सोल्यूशन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, और x प्लस 3 फैक्टर है। अब यहाँ पे कौन कौन से रह जाएंगे, जो लोअर आपके पास फैक्टर बन जाएगा वो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ 4 था, एक पावर कम क्यूब रह गया, यहाँ पे एक पावर और कम रही स्क्वायर रह गया, तो 2x स्क्वायर। अब जो पॉलिनोमियल रह जाएगा लोअर डिग्री का 2x
स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 6 के फैक्टर ऐड करें तो 5 है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, इन दोनों के फैक्टर 2x, x प्लस 1 प्लस 3 x प्लस 1, दोनों में फैक्टर इसके क्या आएंगे, x प्लस 1 और 2x प्लस 3, ये दो फैक्टर आ गए। देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। एक फैक्टर है आपके पास x माइनस 2, दूसरा फैक्टर है आपके पास x प्लस 3, और ये दोनों फैक्टर आने के पास जो पॉलिनोमियल रिमाइंडर है, पॉलिनोमियल वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में, और इसके फैक्टर हैं x प्लस 1 और एक 2x प्लस 3। ये चार आपके पास इसके फैक्टर आ गए। ये लॉन्ग डिवीजन है बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन है, ये बड़ी पावरफुल एक प्रोसेस है जिससे हम किसी को रूट से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल था जिसके हमने फैक्टर फाइंड आउट किए भाई। उसके बाद हम देखते हैं इसी के यूज़ है। आपके पास क्वेश्चन नंबर है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if x plus 1 and x plus 2 are factor of the polynomial p of x is equal to x cube plus px square plus qx and x plus 1 x minus 2 are factors। p और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम इस पेपर सिंथेटिक डिवीजन पे इस क्यूब का 1 स्क्वायर का p और उसके बाद आपके पास है x का क्यूब प्लस 6 है, कांस्टेंट 6। तो सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 1 माइनस 1 p माइनस 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p प्लस q प्लस 1, और इसको करेंगे तो माइनस p p माइनस q माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास p माइनस q प्लस 5, और ये क्या है R1 में, R1। इसी तरीके से हम ये जब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे आपके पास है सेकंड x माइनस 2, x इक्वल टू 2, 2 पे डिवाइड करेंगे 1 2 p प्लस 1 2p प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा p प्लस q प्लस 3, और ये क्या होगा R2। सिंस x प्लस 1 and x minus 2 are factors, or are minus 1 and 2 are roots, therefore r1 is equal to 0 and r2 is equal to 0। r1 को 0 करेंगे आपके पास आएगा p माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। और r2 को 0 करेंगे p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गई। एडिंग
1 and 2 ऐड करेंगे तो 2p + 8 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -2p इज इक्वल टू -8 एंड p इज इक्वल टू -4। तो आपके पास पहला सॉल्यूशन आ गया, p इज इक्वल टू -4 और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में। तो आपके पास ये तो आपके पास 1 इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 1 में पुट करेंगे -4 -q + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -q + 1 इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, p की वैल्यू आपके पास -4 आई और q की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के polynomial find the value of a and b if -2 and 2 are the roots of p of x is equal to x cube minus 4x square plus ax b 2 and -2 are roots। तो मैं इसके हिंट दे देता हूँ, क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे 1 -4 a और b, कैंसल 2 पे डिवाइड करेंगे 1 2 -2 -4 a -4 2a -8, ये आ जाएगा 2a + b -8 और ये r1। दूसरा इसी को हम डिवाइड करेंगे फिर -2 पे 1 -2 -4 और ये 8 आ जाएगा a + 4 और ये आपके पास है r2। therefore 2 and -2 are roots, therefore r1 is equal to 0, r2 is equal to 0। इन दोनों को 0 करेंगे तो r2 आपके पास 0 है, दिस implies a + 4 is equal to 0, दिस implies a is equal to -4 और r1 में पुट कर दें तो 2a - b + -8 0, 2 into -4 - b -8 is equal to -8 -8, ये क्या आ जाएगा, ये -16 - b is equal to 0 और b is equal to 16। दिस implies b is equal to -16। तो ये आपके a और b की वैल्यू आ गई कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो एक 2 पे डिवाइड किया, पहला रिमाइंडर 0, दूसरे को डिवाइड किया, दूसरा रिमाइंडर 0, दोनों रिमाइंडर को 0 पुट करने के बाद दो इक्वेशन आई, डेट r2 से a की वैल्यू आ गई और 1 में पुट करने से ये b की वैल्यू आ गई। तो ये आपके आज तक इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में और देखेंगे रूट्स के बारे में। तो यहाँ पे इसमें रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल देता है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और तीसरा क्वोशंट है जो डिवीजन रूल है। अल्लाह हाफिज़।